है कि दिन दहाड़े उसके मंगेतर को बंधक बना करके उसके सामने 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि इनके खिलाफ एक्शन ले। होता ये था कि ये सब एक साथ मिल करके किसी भी लड़की या महिला के साथ दुष्कर्म करते थे और उसे डराते थे, उनकी नंगी तस्वीरें खींच लेते थे, वीडियो बनाते थे और उसके बाद उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देते थे और कहते थे कहीं भी शिकायत किया तो ये सारी वीडियो हम वायरल कर देंगे। सोचिए, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, उसी पुलिस प्रशासन के सामने जब वो बेटी जाती है शिकायत लिखाने के लिए तो उसे मना कर दिया जाता है। ये जीरो टॉलरेंस है, सोचिए। और इसलिए मना किया जाता है कि जो दुष्कर्म करने वाले थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे। मैं कुशवाहा मौर्य कोट कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम है वो केशव प्रसाद मौर्य हैं, जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों का नेतृत्व है। नेतृत्व में केवल क्या है कि चुनाव आ जाए तो भर भर के कुशवाहा मौर्य समाज का वोट आप लाओ और भारतीय जनता पार्टी को दिलवा करके इनकी सरकार बनाओ। भले कुशवाहा मौर्य समाज के लोग मारे जाएं, पीटे जाएं, इनकी बेटियां लूटी जाएं, इनकी ज़मीनों पर कब्जा हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये है केशव प्रसाद मौर्य का असली चेहरा। ऐसे हालात उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के हैं। गुंडे माफिया इतना ज़्यादा उनके हौसले बुलंद हैं कि वो बलात्कार भी करते हैं और बलात्कार करने के बाद 2500 रुपये भी अपने खाते में उस व्यक्ति से ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। कोई खौफ नहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस का। एक जो भारतीय जनता पार्टी का मंडल प्रभारी बबलू ठाकुर जो फरार चल रहा है, अब तक उसके घरों पर कोई बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं हुई। जो अन्य पकड़े गए हैं उनके ऊपर भी किसी प्रकार की कोई बुलडोज़र, कोई इनकाउंटर की कार्रवाई नहीं हुई है। ये हालत है इस उत्तर प्रदेश में कुशवाहा मौर्य समाज का। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उसी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो लगातार 9 वर्षों से जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। गुंडे और माफिया सोचिए चुन चुन करके या तो जेल में भेजे गए या फिर उनका इनकाउंटर हुआ या फिर वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दावा यहाँ तक है कि कोई इस चौराहे पर अपराध करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उन्हें मिलेंगे, यानी वो पुलिस उन्हें दबोच ले रही है। वो जीरो टॉलरेंस का कारनामा इस उत्तर प्रदेश में किस तरह का है, कैसी कैसी घटनाएं इसी उत्तर प्रदेश में हो रही हैं जहां पुलिस प्रशासन 9 वर्षों से जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहा है। अभी जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से बहुत बड़ी खबर आ रही है, पिछले दिनों एक मौर्य समाज की बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। वो भी दुष्कर्म कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं बल्कि एक बाग में हुआ है। और ये खबर इसलिए इतनी बड़ी है कि दिन दहाड़े उसके मंगेतर को बंधक बना करके उसके सामने 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इससे पहले भी ऐसी घटना हुई थी। अब आप कहेंगे कि ये नई कैसे हो गई, तो ये बात आप ठीक सोच रहे हैं कि इससे पहले तो ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में बीएचयू की एक आईआईटी की छात्रा के साथ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं ने मिलकर के सामूहिक दुष्कर्म किया था। उनकी अब तो जमानत भी हो गई, आराम से वो पार्टी वार्टी का काम भी कर रहे होंगे। कोई बुलडोज़र नहीं चला, कोई उनका इनकाउंटर नहीं हुआ। बाकायदा उस रेप के बाद, उस दुष्कर्म के बाद देश के कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव चल रहा था। बाकायदा उन सबों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन भी किया था। चुनाव खत्म होने के बाद खुलासा हुआ, वो पकड़ करके जेल भेजे गए थे। ठीक उसी तरह से जो मैं बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जो घटना घटित हुई, बाग में ले जा कर के एक मौर्य समाज की बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। और जो खबर निकल कर के आ रही है वो ये है कि ये दुष्कर्म पहला नहीं था, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे
वो कई लड़कियों के साथ इस तरह से बलात्कार कर चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वहाँ के लोगों का मानना है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये घटनाएं बहुत दिनों से घटित हो रही थी, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि इनके खिलाफ एक्शन ले। होता ये था कि ये सब एक साथ मिल करके किसी भी लड़की या महिला के साथ दुष्कर्म करते थे और उसे डराते थे, उनकी नंगी तस्वीरें खींच लेते थे, वीडियो बनाते थे और उसके बाद उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देते थे और कहते थे कहीं भी शिकायत किया तो ये सारी वीडियो हम वायरल कर देंगे। लोक लाज के डर से वो लड़कियां, वो महिलाएं शिकायत नहीं करती थीं। कुछ लड़कियां शिकायत करने भी जाती थीं तो उन्हें थाने में उनकी तहरीर नहीं लिखी जाती थी, इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं। अब आप कहेंगे कि ये पुख्ता रूप से हम कैसे कह सकते हैं, तो ठीक यही मौर्य समाज की बेटी के साथ जो फतेहपुर के बाग में दुष्कर्म हुआ और ये उसके मंगेतर के सामने ये सब सारी चीज़ें हुई थी। जब ये लोग भी गए जाकर के स्थानीय थाने पहुँचे, जाकर के शिकायत की, तो थाना ने मना कर दिया था इनकी शिकायत दर्ज करने के लिए। सोचिए, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, उसी पुलिस प्रशासन के सामने जब वो बेटी जाती है शिकायत लिखाने के लिए तो उसे मना कर दिया जाता है। ये जीरो टॉलरेंस है, सोचिए। और इसलिए मना किया जाता है कि जो दुष्कर्म करने वाले थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे। फिर उसके बाद ये लोग जाते हैं और जाकर के एसपी के यहाँ उसकी शिकायत करते हैं। उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। कड़े एक्शन के रूप में 2 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें जो एक मुख्य आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी का मंडल प्रभारी है, जो फरार चल रहा है। सोचिए, उसके ऊपर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पहले 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया, अब बढ़ा करके जो इनाम है वो 1 लाख घोषित कर दिया गया है। कोई भी बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ, कोई भी लंगड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ, कहीं भी किसी भी आरोपी का इनकाउंटर नहीं किया गया है। और ये फतेहपुर की पहली घटना नहीं है। इससे पहले प्रिया मौर्य की घटना आपको याद होगी कि किस तरह से प्रिया मौर्य के साथ हुआ था। उसे स्कूल की तीसरी मंजिल दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया था और उसमें पूरी तरह से लीपा पोती कर दी गई थी। हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वहाँ के लोगों ने, परिवार के लोगों ने खुद आरोप लगाया था, लेकिन सारी चीज़ों को लीपा पोती कर दी गई और बताया गया कि उसने आत्महत्या कर लिया है। ठीक उसी तरह से फतेहपुर में जो इस मौर्य बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसके बाद से तो सोचिए पूरे उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ। और इस घटना को लेकर के स्ट्रीम मीडिया में अब तक कोई भी खबर नहीं चलाई गई है, किसी प्रकार की कोई डिबेट नहीं हो रही है। अखबार में देखिए कोई खबर इस खबर का जिसे लग रहा है कि मतलब ही ना हो। मतलब जिस लड़की की, जिसकी शादी कुछ ही दिन बाद होनी थी, अपने मंगेतर के साथ वो कहीं रिलेशन में जा रही थी और उससे पहले बीच रास्ते में ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता, ये जो मंडल प्रभारी है बबलू ठाकुर, ये बीच रास्ते से उठा करके ये सब बाग में ले जाते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। दुस्साहस देखिए कि उसके मंगेतर को बंधक 3 घंटे तक बनाए रखते हैं, 3 घंटे तक सामूहिक बलात्कार चलता है। और उसके बाद दुस्साहस उन गुंडों का देखिए कि उस मंगेतर जिसको बंधक इन्होंने बनाया था, उसकी मोबाइल से, अपने मोबाइल में 2500 रुपया ट्रांसफ़र भी कराए, नंगा करके दोनों की वीडियो बनाई और बोला कहीं शिकायत करोगे तो ये वीडियो हम वायरल कर देंगे। शिकायत करने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ का स्थानीय थाना जो खागा है, खागा ने मना कर दिया कि अब हम जो है इस पर कोई शिकायत दर्ज नहीं करेंगे। उसके बाद इन्हें एसपी के पास जाना पड़ता है, तब जाकर के शिकायत दर्ज होती है। अब कोई उस परिवार में मिलने के लिए जा रहा है तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस बीच रास्ते में इन्हें घेर ले रही है, कह रही कि आप उस पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकते हैं। ये है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का रामराज, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने दावा किया है कि इस चौराहे पर आप गुनाह करो तो अगले चौराहे पर आपको यमराज मिलेंगे। लेकिन ये यमराज आरोपियों के बचाव में लगे हुए हैं। अगर कोई संवेदना व्यक्त करने के लिए जा रहा है तो उन्हें बीच रास्ते में घेर ले रहे हैं। ऐसी स्थिति इस उत्तर प्रदेश की हो रही है। अभी कटरिया का आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से तमाशा हुआ। विपक्ष के नेताओं को जाने नहीं दिया गया, किसी डेलीगेशन को वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया। कोई डेलीगेशन पहुँच भी गया तो उसके ऊपर सामंतियों ने पथराव किया,
उन्हें ईंट पत्थर चला करके मारे। और उल्टा उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, जो जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, वो जो घायल थे, जिनके ऊपर पत्थर चले थे, ईंटें चले थे, उन्हीं को उठा करके मुकदमा दर्ज करके जेल के अंदर डाल दिया। इस तरह की उत्तर प्रदेश में स्थिति है। और जो मौर्य कुशवाहा समाज की बात मैं लगातार कुशवाहा मौर्य कोट कर रहा हूं, तो इसलिए कर रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम है वो केशव प्रसाद मौर्य हैं, जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों का नेतृत्व है। नेतृत्व में केवल क्या है कि चुनाव आ जाए तो भर भर के कुशवाहा मौर्य समाज का वोट आप लाओ और भारतीय जनता पार्टी को दिलवा करके इनकी सरकार बनाओ। भले कुशवाहा मौर्य समाज के लोग मारे जाएं, पीटे जाएं, इनकी बेटियां लूटी जाएं, इनकी ज़मीनों पर कब्जा हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये है केशव प्रसाद मौर्य का असली चेहरा। इसीलिए पिछले दिनों में जो हमने खबर बनाई थी उसमें हमने बताया था कि केशव प्रसाद मौर्य कुशवाहा मौर्य समाज के नेता नहीं है, बल्कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इन्हें कुशवाहा मौर्य समाज से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस तरह की स्थिति है। अभी सोचिए, एक डेलीगेशन गया था, समाज के कुछ लोग पहुंचे फतेहपुर में उस मौर्य समाज की बेटी के घर मिलने के लिए, उसका हालचाल जानने के लिए, उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए। तो बीच रास्ते में पुलिस ने रोका, और नहीं तो क्या एसएचओ वहाँ का बोल रहा है उन लोगों को रोकते हुए। इन लोगों ने कहा एसएचओ से कि अगर आपकी बेटी होती तो क्या होता? उन्होंने कहा मेरी बेटी होती तो मैं स्वयं निपट लेता। इस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश की पुलिस इस तरह की बात कर रही है कि अगर आपकी बेटी के साथ हो रहा है तो आप निपट लीजिए, क्यों ये सब तमाशा कर रहे हैं? तो सोचिए, क्रिया की प्रतिक्रिया। अगर ये सच्चों ने ये बात कही है तो इसमें कोई ताज्जुब करने वाली बात नहीं है। टीवी डिबेट पर बैठ करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कोई मुझे थप्पड़ मारेगा तो जवाब में हम भी उसे छोड़ेंगे नहीं, हम भी मारेंगे। तो ऐसे हालात उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के हैं। गुंडे माफिया इतना ज़्यादा उनके हौसले बुलंद हैं कि वो बलात्कार भी करते हैं, और बलात्कार करने के बाद 2500 रुपये भी अपने खाते में उस व्यक्ति से ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। कोई खौफ नहीं है उत्तर प्रदेश की पुलिस का। एक जो भारतीय जनता पार्टी का मंडल प्रभारी बबलू ठाकुर जो फरार चल रहा है, अब तक उसके घरों पर कोई बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं हुई। जो अन्य पकड़े गए हैं उनके ऊपर भी किसी प्रकार की कोई बुलडोज़र, कोई इनकाउंटर की कार्रवाई नहीं हुई है। ये हालत है इस उत्तर प्रदेश में कुशवाहा मौर्य समाज का। कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों को नित्य दिन मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, बलात्कार करके उन्हें मारा जा रहा। सोचिए, एक प्रिया मौर्य को तो इतना परेशान किया गया था उस स्कूल वालों की तरफ से, और बाद में उसी परिवार ने, वहाँ के लोगों ने आरोप लगाया था कि स्कूल वाले ने दूसरी मंजिल से उसे नीचे फेंक दिया था। जान चली गई तो प्रशासन तो बैठा ही था, बता दिया कि उसने खुदकुशी कर ली है, मामला सारा ख़त्म हो गया। तो इस तरह की स्थिति है जिसे हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो जीरो टॉलरेंस वाली पुलिस है उसका काम किस तरह का है। वो जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है तो क्या अपराधियों को पकड़ रही है या फिर आरोपियों को बचाने में लगी हुई है? ये सब सारी चीज़ों को तय आपको करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि ये खबर आपके लिए किस तरह की है। बहुत बहुत धन्यवाद।